ईरान ने अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS का मुख्य डेटा सेंटर जो कि बहरीन में है, मिसाइल हमला किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के गृह मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। यह डेटा सेंटर दुनिया भर की कंपनियों, स्टार्टअप्स और सरकारी सेवाओं को क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। इसी हमले के दौरान संयुक्त अरब अमीरात UAE में AWS के 2 अन्य डेटा सेंटर भी हैं जो प्रभावित हुए हैं। इन हमलों का उद्देश्य क्लाउड नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं को बाधित करना था। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के गृह मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस हमले का मिडिल ईस्ट की डिजिटल दुनिया और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होगा और क्यों यह सिर्फ एक डेटा सेंटर हमला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की तकनीकी इमरजेंसी की चेतावनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। अगर डेटा सेंटर पर हमला होता है तो क्या होगा? इंटरनेट सेवाओं और वेबसाइट पर असर। डेटा सेंटर जैसे AWS में बहुत सारी सेवाएं होस्ट होती हैं, जैसे ऐप्स, वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और क्लाउड बेस्ड सेवाएं। अगर कोई सेंटर प्रभावित होता है तो कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से स्लो या डाउन हो सकती हैं। बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम प्रभावित। कई बैंकिंग ऐप्स और भुगतान गेटवे AWS जैसे प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। अगर सेंटर डाउन होता है तो तात्कालिक ट्रांजैक्शन, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एयरपोर्ट टिकटिंग और लॉजिस्टिक्स को भी झटका। डेटा सेंटर प्रभावित होने पर ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम, फ्लाइट सूचनाएं और यात्रा सेवाओं में रुकावट देखने को मिल सकती है। सरकारी सेवाएं और बड़ी कंपनियां। डेटा सेंटर पर असर से सरकारी सेवाएं, मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ई-कॉमर्स ऐप्स भी प्रभावित हो सकते हैं। कई देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था भी इसी क्लाउड पर निर्भर है। मिडिल ईस्ट में AWS डेटा सेंटर पर ईरान के हमले का असर क्या रहा, जानते हैं। ईरान के हमले में अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बहरीन क्षेत्र में प्रभावित हुआ है। यही AWS का मुख्य डेटा हब है जो मिडिल ईस्ट की डिजिटल सेवाओं को सपोर्ट करता है। क्या इंटरनेट पूरा ठप हो गया? नहीं, AWS जैसे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर बैकअप लोकेशंस, मल्टी रीजन सर्वर पर रखते हैं और सेवाएं अन्य देशों के डेटा सेंटर से रन कर सकते हैं, जिससे वैश्विक इंटरनेट या डिजिटल सिस्टम पूरे रूप से बंद नहीं होता। ग्राहकों का माइग्रेशन। AWS ने प्रभावित उपभोक्ताओं को अन्य उपलब्ध रीजन्स में सेवाएं शिफ्ट करने के लिए कहा ताकि नुकसान कम हो और वेब बेस्ड सेवाएं जारी रहें। क्या डेटा सेंटर पर इस तरह के हमलों से इंटरनेट पूरी तरह बंद हो जाएगा? तो यह बहुत कम संभावना है कि पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए। हालांकि एक क्षेत्र के डेटा सेंटर पर अटैक से स्थानीय या क्षेत्रीय सेवाओं में देरी और रिस्पॉन्स स्लो हो सकता है, लेकिन इंटरनेट को पूरी तरह बंद करना आसान नहीं है क्योंकि कई देशों और कंपनियों के पास भौगोलिक रूप से बैकअप डेटा सेंटर होता है। इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरे रूट पर स्विच किया जा सकता है, डेटा का कोई लोकेशंस पर डुप्लीकेट किया जा सकता है, इसलिए एक डेटा सेंटर पर असर होने पर भी सेवाएं बाकी जगह चल सकती हैं। क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे डेटा सेंटर सुरक्षित रहेंगे? बड़े क्लाउड कंपनियां जैसे गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और AWS कई लेयर सुरक्षा और बैकअप सिस्टम रखते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी, मल्टी रीजन डेटा रिप्लिकेशन नेटवर्क, फेलोवर पावर बैकअप और फायर जैसे सुरक्षा सिस्टम। इन सुरक्षा उपायों के कारण केवल एक साइट पर हमला होने से सभी सेवाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हमले और पावर कट जैसे कई कारक एक साथ आते हैं तो अस्थायी सेवा रुकावट हो सकती है, जिसे बाद में बैकअप किया जाता है। तो कुल मिलाकर AWS जैसे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर अपने डेटा सेंटर के लिए बैकअप लोकेशन रखते हैं, जिन्हें डिजास्टर रिकवरी DR साइट्स या सेकेंडरी डेटा सेंटर कहा जाता है। इन बैकअप साइट्स का काम मुख्य डेटा सेंटर पर कोई आपदा, हमला या तकनीकी दिक्कत होने पर सेवाओं और डेटा को तुरंत रिकवर करना है। हॉट साइट्स पूरी तरह तैयार होते हैं और तुरंत चालू हो सकते हैं। वार्म साइट्स को कुछ सेटअप की जरूरत होती है, जबकि कोल्ड साइट्स में हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। इस तरह बहरीन पर ईरान के हमले के बावजूद AWS की मल्टी रीजन बैकअप और DR साइट्स के कारण बैंकिंग, एयरपोर्ट, सरकारी सेवाएं और इंटरनेट जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं सुरक्षित रह सकती हैं और व्यापक पैनिक नहीं फैलता है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ।